सो अपना कैमरा आप ऑन ही रखेंगे। एक सेकंड में मोबाइल से भी कनेक्ट कर लूँ। Recording in progress. राइट। सो मैं मेरी आवाज आ रही? यस सर। गूंज तो रही नहीं मेरी आवाज? पहले गूंजी थी, वक्त ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिससे हमें क्लैरिटी होगी एग्जैक्टली हमारी ग्रोथ का पाथ कैसा होना चाहिए, हम लोग माई लेवल के अंदर ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना। और एक सटीक ग्रोथ कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है, कई बार जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं ना, जितने भी लोगों ने ग्रोथ करी है ना, उन्होंने ड्रीम्स तो और विजन तो अपना बड़ा रखा ही रखा है। उनके पास रीजन तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रहा ही है अपने जीवन में। क्योंकि अभी आप देखो, आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों को कनेक्ट करने का अपने साथ, है ना। आप प्रयास कर रहे हैं उनको प्लान देने का, आप प्रयास कर रहे हैं उनका फॉलो अप करने का। उसके बाद भी उसके बाद भी समटाइम्स हमें रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। हमें लगता है यार वो जुड़ा ही नहीं सर, है ना। मैंने तो बहुत अच्छे से फॉलो अप किया, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास ये दिक्कत थी, है ना। ये प्रक्रिया है, ये फॉलो अप की प्रक्रिया है जिसमें आपको अभी और पूर्ण होना पड़ेगा। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है ये गुरुकुल, जिसमें हम रोज कुछ नया सीखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम फॉलोअप की टेक्निक्स आगे चल के और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस नेटवर्क में दो चीजें चाहिए। पहला, प्लान प्रेजेंटेशन में बेस बना के प्लान को कैसे देना है ताकि 50% सेल वहीं पे मैच्योर हो जाए। दूसरा, सही तरीके से फॉलोअप कैसे करना है। तीसरा, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसका सटीक आंसर कैसे देना है। हालांकि इन सभी चीजों के आंसर हमने एक्टिविटी लूप के लास्ट पेज पे दिए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि आप उसमें उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिसकी वजह से जब सामने से सवाल आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास समय नहीं है तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास लिंक्स नहीं है तो मैं आप क्या बोलते हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप फॉलोअप के टाइम पे क्या बोलते हो। राइट। जबकि हमने रिटर्न में आपको सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, आज जो सेशन है वो आपको पेशेंस के बारे में सिखाएगा, सब्र क्या चीज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, है ना। और जब हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, हमें लगता है यार काम बड़ा टफ है यार। राइट। तो एक वर्ड है जो आप अपनी डायरी में लिखेंगे जिसको बोलते हैं स्किल, स्किल सेट। और दूसरा होता है माइंड सेट। स्किल सेट एंड माइंड सेट। माइंड सेट और स्किल सेट में डिफरेंस क्या है? माइंडसेट का मतलब है पहले तो अपने माइंड के हर हर एक न्यूरॉन तक ये मैसेज पहुंचाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना कि मुझे माइलस्टाइल करनी है। उसके लिए हम एज ए अप्लायंस क्या करते हैं, आपको जीटीएस दिखाते हैं, आपको एलटीपी दिखाते हैं, आपको आरटीपी में लेके जाते हैं, आपको सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स में लेके जाते हैं, ताकि दूसरे लोगों को सक्सेस को देख के आपको ये क्लियर हो सके आपके माइंड में कि यार वाकई में ये बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए आप भी दिलो जान से माइंड को प्रिपेयर कर ले कि मुझे माइलस्टाइल करनी है। और कई बार अपनी सेल को क्लोज करने में कुछ लोगों को वक्त लग जाता है, बस उतना ही डिले हो जाता है सक्सेस के बीच में। जैसे कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, वो जब 9th और 10th में पहुंचते हैं उनको क्लियर होता है कि उन्होंने आगे चल के कौन सी पढ़ाई करनी है और क्या बनना है। जैसे कुछ बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं, कोई मेडिकल लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। 9th क्लास 8th क्लास में बच्चे से पूछो तुमने क्या बनना है, वो बोलता है मैं सीए बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा। तो वो बच्चे को पाथ के बारे में पता होता है, तो वो तुरंत जैसे ही 9th आती है 10th आती है अच्छी परसेंटेज के लिए कोशिश करता है। फिर +1 +2 में उसको पता ही होता है कि मुझे कॉमर्स के लिए इतने परसेंटेज चाहिए, मुझे नॉन मेडिकल के मेडिकल के लिए इतने चाहिए। तो वो पूरा प्रयास पहले से ही क्लियर कट होके काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका समय बर्बाद नहीं होता क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है इस काम को लेके। राइट। दूसरी चीज, इसी तरह अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ता है जिसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग का,
जिसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से उसके क्लियर हो सके कि हाँ यार, मुझे इस काम को कैसे करना है। तो उसका माइंडसेट कैसे डोल मतलब बनता है, डोलता है, बनता है, डोलता है, मेरे से हो तो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले तो सबसे पहला डाउट क्या होता है, क्या ये कंपनी टिकेगी, क्या ये कंपनी स्टेबल रहेगी। दूसरा डाउट क्या होता है, जो उससे भी बड़ा डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगा। उसको खुद पे ही बहुत बड़ा डाउट होता है। और अपने खुद पे जिसने डाउट कर लिया, समझ लो उसको काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसा भी काम है मैं सीख के कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो एरोप्लेन तक भी उड़ा सकता हूँ अगर मैं सीख जाऊं तो। राइट। तो पहला चीज है माइंडसेट। दूसरा है स्किल सेट। अब अक्सर मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो किसी को जॉब मिली है, और एक व्यक्ति साइकिल चलाने के लिए उसको जॉब मिली है कि तुमने कोरियर का काम करना है, तुम्हें रोज कुछ ना कुछ खाने पीने की आइटम दी जाएगी, पीछे बक्सा बना दिया जाएगा तुम्हारे साइकिल पे, तुमने जाके लोगों को डिलीवरी करके आनी है उस फूड की। राइट। जैसे कुछ रेस्टोरेंट वाले कुछ लड़कों को रख लेते हैं ना, स्विगी और जोमेटो की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अंदर रख लेते हैं कि तुम्हें एक सैलरी मिलेगी, तुमने साइकिल पे जाके दे के आना है। तो उसकी सैलरी कितनी होगी, 5,000, 7,000, 10,000 मैक्सिमम। राइट। क्योंकि उसके पास जो स्किल है वो साइकिल चलाने का है। अगर दूर तक डिलीवरी करनी है तो बाइक की जरूरत पड़ेगी, एक्टिवा की जरूरत पड़ेगी, वो उसको चलाना नहीं आता। तो उसका मालिक उसको बोलता है कि अगर तुम बाइक और एक्टिवा सीख लो ताकि तुम दूर की सर्विसेज भी दे सको, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा के मैं 20,000 कर दूंगा। तो उस लड़के के लिए क्या हो गया, अब साइकिल छोड़ के बाइक और एक्टिवा सीखनी होगी ताकि 10,000 का इंक्रीमेंट मिल सके लाइफ में। सेम वे, अगर उसी लड़के को बोला जाए कि थोड़ी डिलीवरी और दूर देनी है, 30-30 किलोमीटर तक, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, तुम्हें कार सीखनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड की डिलीवरी दे सको, तो वो लड़के को कार सीखनी पड़ेगी और उसको सैलरी बढ़ा के 35 या 40 हजार रुपया कर दी जाएगी, क्योंकि अब कार सीखने का स्किल उसको सीखना पड़ेगा। सेम वे, किसी को ट्रक चलाने के लिए पैसा दिया जाए, जैसे फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है ट्रकों वालों को, यहाँ पे भी मिलता है। सेम वे, ऐसे अगर किसी को प्लेन उड़ाने के लिए बोला जाए, तो हर एक आइटम के साथ, हर एक कैटेगरी के साथ उसके स्किल को बढ़ाना पड़ेगा उसको, तब जाके उसको बड़ी सैलरी मिलेगी। उसी तरह आप सब लोग जब तक अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे, जीवन में ग्रोथ नहीं होगी। ये माई लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी ग्रोथ नहीं होगी। स्किल ही एक ऐसी चीज है जिसको भारत सरकार भी सिखाना चाहती है, स्किल इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत। लड़कियों को कई बार सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, खाना बनाना सिखाया जाता है, कुकिंग कोर्स कराए जाते हैं। राइट। उनको सूट सीने सिखाए जाते हैं, नए नए डिजाइन बनाने सिखाए जाते हैं, कईयों को मेकअप आर्टिस्ट बनाया जाता है। भारत सरकार चाहती है, हमारे देश में लोग चाहते हैं कि आप स्किल सीखें। हम भी आपको वो वाला स्किल से दे रहे हैं जिससे आप एक दिन 2,10,000 रुपया कमाएंगे। ये विश्वास के साथ आपको काम को करना होगा। क्योंकि जैसे ही आपको 4-5 ना मिली, आपको अंदर से लगेगा ये काम बड़ा मुश्किल है। राइट। आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से पैसा नहीं आता। हमें प्लान अच्छा देना सीखना होगा, हमें फॉलोअप में सही वर्ड्स को यूज करना सीखना होगा, हमें अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और मेरा ये वादा है कि इस गुरुकुल के माध्यम से अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ये सारे स्किल्स आपको आ जाएंगे। हम आपको बढ़िया प्रैक्टिस कराएंगे, आपको टिकना होगा बस। आपको टिक के काम करना होगा। सीखने के लिए समय लगता है, कितना समय लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, और एक बड़ी अच्छी टैगलाइन है मेरे जीवन की, ग्रोथ इज लाइफ। बहुत ही जबरदस्त टैगलाइन है। ये टैगलाइन मैंने ली है रिलायंस से। उनकी हमेशा हर एक इंडस्ट्री आर के नीचे लिखा होता है, ग्रोथ इज लाइफ। अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपका जीवन खत्म हो रहा है। राइट। ग्रोथ इज लाइफ। वाई डायरेक्ट सेलिंग, है ना, एक एक कॉमन मैन के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों अच्छी है, या माई लाइफ स्टाइल क्यों अच्छी है, या उस व्यक्ति के पास कितने ऑप्शन है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। जब हम भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, जब हम पढ़ रहे थे तो हम यही कहते थे कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। तो देखिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 25 साल का समय, 25 साल का सब्र, 25 साल की मेहनत। उसमें आपको 4 बजे उठना भी होगा, लेट नाइट तक पढ़ना भी होगा। और खर्चे की बात करें तो मिनिमम मिनिमम 50 लाख रुपया खर्चा है, 2-2 करोड़ की सीट बिकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 50 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक की सीट बिकती है। अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट बहुत महंगी है। और वो सब करने के बाद भी
जब वो डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट होती है, यानी वो 5 साल पढ़ाई करता है हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा, और वहां पे प्रैक्टिस करता है, बाहर आके उसकी जो सैलरी लगती है ना, जूनियर डॉक्टर के तौर पे, फ्रेशर डॉक्टर के तौर पे 10 से 20 हजार रुपए से स्टार्ट होता है वो। कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं लगती है। और जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, तब तक 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं आएगा। उसको 5 साल रोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जैसे सीएमसी हॉस्पिटल, जैसे डीएमसी, जैसे फोर्टिस। वहां पे उन डॉक्टर्स को सीखना पड़ता है हर वो चीज, सीनियर डॉक्टर के साथ रह के पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ता है, ताकि वो सीख सके हर पेशेंट से कि उनको क्या क्या है प्रॉब्लम, क्या और सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है। और एनुअल पैकेज कितना होता है, 1,20,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में उसका पैकेज लगता है जब वो डॉक्टर बन के बाहर निकलता है। राइट, क्योंकि सबको बढ़िया हॉस्पिटल्स में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत रेयर बच्चों को, है ना, जो अच्छी सैलरी मिलती है, वो भी 30 हजार 40 हजार से ज्यादा नहीं होती। 5 साल की पढ़ाई डॉक्टरी की, 22 साल की अपनी एकेडमिक एजुकेशन, फिर महंगी से महंगी बुक्स, महंगी से महंगी ट्यूशंस, है ना, महंगी से महंगी असाइनमेंट्स, ओवरऑल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस बच्चे के ऊपर लग जाता है जो मेडिकल कर रहा है, जो डॉक्टर बन रहा है। राइट, कई बार हमें लगता है कि हमने तो 10 हजार रुपया दे दिया, 30 हजार रुपया दे दिया, आरटीपी भी लगा लिया, अब ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस प्रैक्टिस का बिजनेस है। 144 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। आपने अभी तो प्रैक्टिस ही 5 से 10 लोगों के बीच में करी है। कम से कम 100 प्लान्स, 100 लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी आप पहुंचा नहीं देते, तब तक आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्योंकि हम लोग सामने वाले को प्लान दे रहे हैं और इस उम्मीद से दे रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाए, बट पहले हमें वो स्किल लेके आने पड़ेंगे जिससे सामने वाले को हम कन्वे और कन्विंस कर पाए, उसको प्रभावी कर पाए। मैंने देखा है कई बार संडे जीटीएस में लोग जीन्स पहन के आते हैं यार, टी शर्ट्स पहन के आते हैं, जीन के ऊपर शर्ट पहन के आते हैं। यार, आपके अंदर का कौन सा बदलाव दिख रहा है आपके गेस्ट को? कौन सी सीरियसनेस दिख रही है आपके गेस्ट को? उसको तो लग रहा है भैया आप पार्ट टाइमर हो, नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो। जैसे एक दुकान खोलने के लिए डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है, एसी की जरूरत पड़ती है ना, अच्छे से अच्छा वहां पे सेटअप की जरूरत पड़ती है, वहां कोई नखरा नहीं चलता कि दुकान खोलने से पहले मैं खर्चा नहीं करूंगा। राइट, दुकान खोलने से पहले खर्चा नहीं करूंगा पर मेरे को पैसे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। पहले उस दुकान पे पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा अच्छे से। अगर कपड़े की दुकान है तो डमी भी खड़ी करनी पड़ेगी, लाइटें भी अच्छी लगानी पड़ेगी, लड़का भी रखना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, एसी भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जाके कोई ग्राहक आएगा, आपकी दुकान को देख के वो प्रभावित होगा, आपके मटेरियल को देख के प्रभावित होगा, फिर जाके वो खरीदना शुरू करेगा। आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? देखो, ये बच्चा जो डॉक्टरी कर रहा है अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पेरेंट्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो डॉक्टरी बन जाए। चलो, हमें लगता है ये तो डॉक्टर है यार, बहुत ज्यादा पैसा लगता होगा। देखिए, हर एक फील्ड में टीचर बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए 22 से 25 साल की पढ़ाई है। फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं ग्राउंड पे, प्रैक्टिस कराते हैं अगर आपको आईपीएस बनना है ना। जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक 1 रुपया भी पॉकेट से में नहीं आएगा। और आप देखिए, 10 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हर पेरेंट्स की लगती है ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए। और फिर सैलरी क्या लगती है, 30 से 60 हजार के आसपास की। साल का पैकेज 4 से 6 लाख रुपए। यानी अपने पैसे को पूरा करने के लिए भी 5 से 6 लाख, 6 साल लग जाते हैं। अपने ही स्किल्स को लेके आने में 5 से 6 साल लग जाते हैं अपने पैसों को पूरा करने के लिए। फिर भी सब्र से हम लगे रहते हैं कि चलो, पेरेंट्स ने 25 लाख रुपया लगाया था, हमने 20 से 22 साल भी लगाए थे, सब्र से हमने स्कूल भी गए थे, कॉलेज भी गए थे, ट्यूशन पे भी गए थे, पेरेंट्स की डांट भी खाई थी, सब हो गया। अब 30 हजार रुपया नौकरी मिली है, साल का 4 लाख रुपया है, कम से कम 5 से 6 साल तो यही लग जाएंगे अपने 25 लाख रुपया निकालने के लिए। उसके बीच में जो स्किल सीखेगा वो व्यक्ति, एज ए इंजीनियर, एज ए लॉयर, एज ए टीचर, टीचर को कौन सा स्किल सीखना है, बच्चों को कैसे पढ़ाने का तरीका। लॉयर को क्या सीखना है कि अपने केस को अच्छे से रखने का तरीका। इंजीनियर को क्या सीखना है, अपने इंजीनियर में आए हुए चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है। सब्र के साथ वो लोग 4 से 5 साल काम करते हैं, फिर जाके सैलरी हाइक मिलती है, जो हर साल सिर्फ 10% के दर से मिलेगी। जो 30 हजार पे लगा है उसकी अगले अगले साल 35 हजार पे होने वाली है। और धीरे धीरे करते 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 5 साल नहीं, पूरे 25 लाख को निकालने में 4 साल लगेंगे, क्योंकि हमारी सैलरी भी हाइक हो रही है। उसके बाद जाके
कोई कह सकते हैं यार ये अच्छा लॉयर है, ये अच्छा इंजीनियर है, ये अच्छा टीचर है। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि 1 साल बाद आपको लोग बोले ये अच्छा नेटवर्कर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, जॉब का मतलब क्या है? जॉब का मतलब है 15 से 20 साल का एजुकेशन मिनिमम लेना। मिनिमम 20 साल। 18 साल की बच्चा +2 करता है, 4 साल की पढ़ाई अभी उन्होंने कर दी है, 22 साल हो गया। ऊपर से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है 3 साल की, तो 25 साल लेके चले। राइट। 5 से 15 लाख की मिनिमम एक्सपेंस होता है, जिसमें मान लो कुछ बच्चे आर्ट्स करने वाले होंगे तो ज्यादा पैसा नहीं लगता। उसके बाद जो सैलरी मिलती है वो 20 से 50 हजार के आसपास मिलती है। और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, काम पे जाएंगे पैसा आएगा, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसको एक टैगलाइन देते हैं हम, जब तक है जान, जब तक है एक्टिव, तब तक है सैलरी। नहीं तो पैसा आना बंद, इन्वेस्टमेंट खत्म, काम करने की क्षमता खत्म, या भगवान ना करे कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सब कुछ खत्म। और रिटायरमेंट 58 और 60 की एज में होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। उससे भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है, कई बार 65 तक, 70 तक। अब मैंने कई बुजुर्ग को देखा है वो किराने की दुकान पे बैठे हैं। कई बुजुर्गों को देखा है कि वो कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी ओल्ड एज को मैनेज करने के लिए। मैं तो ऐसे अपने कई सारे नॉन टू लोगों को जाता हूँ, जानता हूँ, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं दे सकते हैं पैसा। उनके माँ बाप इस एज में भी मेरे को आके बोलते हैं। एक अंकल है मेरे, मेरे फादर से भी बड़े हैं। उन्होंने मुझे रिसेंटली 2 साल पहले बोला कि यार मेरे लिए कोई जॉब देख दे यार, 3 से 5 हजार रुपये भी अगर मिल जाए, मैं सिर्फ राखी कर सकता हूँ, है ना, किसी प्रमाइसिस की, अगर इतना भी मिल जाए तो मेरा खर्चा निकल जाए करेगा। उस दिन मेरे को रोना आ गया था उनकी उस इस बात को देख के, क्योंकि हम लोग उनके हाथों में खेले हैं। हमारे नेबर थे वो, पहले भी थे अभी भी हैं, बस अभी थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा 2-4 गलियां छोड़ के। बट ये हालात देख के मेरे मन में आया था मेरी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए शिद्दत से चीजों को सीखूंगा। सुबह 5 बजे टाइमली उठूंगा और गुरुकुल करूंगा और गुरुकुल लगाऊंगा। और गुरुकुल में सीख के मैं अपने इस लक्ष्य को पूरा करूंगा कि ओल्ड एज में किसी के सामने मेरे को हाथ ना फैलाना पड़े। राइट। 40% मंथली पेंशन कंडीशन जो पहले थी 2003 के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अगर आप सरकारी नौकरी में हो। अपने जिंदगी के 35 से 40 साल किसी भी काम को देने के बाद भी नॉमिनेशन फीचर नहीं है जॉब में, आप अपने बच्चे को वो नौकरी नहीं दे सकते। सोचिए। और ये बात जो मैं आपको कर रहा हूं, ये किसी के साथ अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो ये बात उसके सामने रख सकते हैं इसी तरह से कि देखो एक बच्चा कितने साल पढ़ाई करता है, कितना पैसा उसके पेरेंट्स लगाते हैं, फिर उसको कितनी सैलरी मिलती है ना। अगर उसको नौकरी मिल भी जाती है फिर भी रिटायरमेंट करनी पड़ती है, फिर भी वो अपने बच्चे को नौकरी नहीं दे सकता। तो ऐसी बातें बेस बनाने के लिए काम आती है कि आप बेस बना सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस, अब मन में आता है कि चलो जॉब का तो ये हालात है, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें भी आपको पढ़ाई तो लेनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा काम करना है तो। राइट। एक ही काम में पढ़ाई नहीं चाहिए, वो है कराने का काम, जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। बंदा आएगा इनो दे दो, बंदा आएगा मैदा दे दो, बंदा आएगा सूजी दे दो, बस पकड़ानी है। और वहां पे अगर आपके पास एक लिस्ट बनी है कि सूजी का भाव ये है, किलो का भाव ये है, बस उससे उतने पैसे लेने हैं, बात खत्म, कोई स्किल नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके पास कोई स्किल नहीं है वो करियाने का काम कर ले। पर अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हो तो फिर पैसा ज्यादा आता है। देखो, पढ़ाई में 22 साल वहां पे भी लगाने पड़ेंगे, कुछ तो डिग्री लेंगे। फिर 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट भी होगी, क्योंकि दुकान खुलेगी तो बड़ा पैसा लगेगा। राइट। तो इनकम स्टार्ट होने में 1 साल से 3 साल लगेंगे, जब तक आपकी दुकान फेमस नहीं हो जाती, लोगों का व्यवहार आपके साथ कनेक्ट नहीं हो जाता, आप लोगों को अच्छी सर्विस नहीं दे देते, तब तक लोग आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। अगर उनको दुकान पे, आपकी दुकान पे महंगा लगा प्रोडक्ट, तो आपकी दुकान से नहीं लेंगे, वो छोटी सी दुकान से ले लेंगे। तो कंपटीशन भी है। और 20 से 50 हजार की इनकम स्टार्ट होती है इतना पैसा लगाने के बाद। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। सेम, जब तक है जहां, जब तक है एक्टिव इनकम तब तक है इनकम। और कोई रिटायरमेंट नहीं है। किराने की दुकान में कोई रिटायरमेंट नहीं है। आपको सुबह 5 बजे दुकान खोलनी होगी, रात को 11 बजे बंद करनी पड़ेगी। आपको आखिरी टाइम तक काम करते रहना पड़ेगा। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जिंदगी के 40 से 50 साल एक बिजनेसमैन अपनी दुकान पे लगा देता है। आप देख लीजिए, जो लोग अपनी दुकान काम खोल के काम कर रहे हैं उनसे पूछिए। नॉमिनेशन फीचर है। अगर उसका बच्चा कल को उस दुकान को देख ले तो ठीक है, बैठ सकता है भैया, है ना, उसका बच्चा बैठ सकता है। पर अगर उसके बच्चे से वो कैलकुलेशन कि प्रोडक्ट को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, अगर वो नहीं कर पाया अदर देन करियाने की दुकान, तो फिर वो दुकान लॉस में भी जा सकती है। और कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है
मेरे पिताजी जब होते थे दुकान बहुत अच्छी चलती थी। जब से वो गए हैं यार, पता नहीं किसकी नजर लगी है, काम कम होना शुरू हो गया। काम कम होने का कारण पिताजी नहीं थे, जाने का रीजन नहीं था। काम कम होने का रीजन कि बच्चे को पास वो स्किल नहीं थे जिससे लोग उसके साथ कनेक्ट हो सके। राइट। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी चैलेंजेस है। हम्म। डायरेक्ट सेलिंग में क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी एजुकेशन 8th पास है, 10th पास है, +2 है। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, स्किल चाहिए, स्किल जिसको आप सीख सकते हैं। जैसे आप कार सीखते हैं उसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, ऑटो सीखते हैं उसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। आपको ट्रक चलाना है तो सारे ट्रक वाले ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे, बट उन्होंने ट्रक चलाना सीख लिया। आप भी स्किल सीख सकते हैं। स्किल सीखने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको बहुत लंबा चलना है तो स्किल पे ज्यादा काम दीजिए। है ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने अगर 10,000 दिया है, उतने का प्रोडक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट। थर्ड, आपको स्टार्ट विद ओनली नीडफुल शॉपिंग। नीडफुल शॉपिंग मतलब जो पैसा आप पिछले महीने या उससे पिछले महीने या पिछले साल या उससे पिछले साल या कई सालों से अपनी पॉकेट से दे ही रहे हैं किसी ना किसी को। जैसे नहाने के लिए बंदा सोप खरीदता ही खरीदता है, नेटवर्किंग करे ना करे, कोई कंपनी आए चाहे ना आए, कोई आपको इस कंपनी के बारे में बताए चाहे ना बताए, नहाना थोड़ी ना छोड़ दोगे। शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, कोई ना कोई मेडिसिन, ये आपकी पॉकेट से पैसा जाता ही जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको बोलते हैं अपनी जरूरत के लिए चीज को खरीदना। अगर जरूरत को लिए चीज को खरीदने वाले पैसे को हम नेटवर्क मार्केटिंग में लगा देते हैं, शॉपिंग में, तो वो हमारी कैपिटल बन जाती है, हमारा मूलधन बन जाता है। हमारी शुरुआत के लिए, कोई बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, आपकी डेली जरूरत वाला पैसा यहाँ पे आके कैपिटल बन जाता है, किसी बिजनेस की शुरुआत वाला पैसा बन जाता है। तो 4 से 5 साल देने जरूरी है। वहां पे 25 साल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद भी 4-5 साल लग जाते हैं स्किल सीखने में। यहाँ पे 4 से 5 साल दे के प्रॉपर सिस्टम से, हर बीओपी में आके, हर गुरुकुल में आके, हर बीईटी में आके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके आप इस बिजनेस में एक टाइम पे एक अच्छा नेटवर्क बना पाएंगे, जिससे आपको आएगी पैसिव इनकम। राइट, राइट। और सबसे अच्छी बात, नौकरी का फिक्स टाइम है, दुकान का फिक्स टाइम है, आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे करना है ये आप तय कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला आपका गेस्ट जितने बजे का समय देगा वो समय आपका प्लान का होगा। अगर किसी ने बोला कि 6 बजे मिलेंगे शाम को, तो 6 बजे माई लाइफ स्टार्ट होगी। अगर कोई बोलेगा रात को 9 बजे मिलते हैं, तो 9 बजे स्टार्ट होगी। कोई कहेगा अगर सुबह प्लान कर सकते हैं 8 बजे, तो सुबह माई लाइफ स्टार्ट होगी। इससे बेहतरीन बिजनेस क्या मिलेगा? है ना। जैसे जैसे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आप सीरियस होते जाओगे इस बिजनेस के लिए, वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। जितना सीरियस होने में टाइम लगेगा, उतना लेट सक्सेस मिलेगी। हमने बोला जीटीएस में आप शर्ट और पैंट के साथ आए, जीन के साथ नहीं। और चेहरे पे थोड़ा सा फेस वॉश लगा के आए, अच्छे से उसको धो के आए, बालों को सेट करके आए, थोड़ा परफ्यूम लेके आए। तो परफ्यूम शुक्र होता है भैया, पैसा आता है शुक्र से। तो कोई परफ्यूम लगा के आए, जिस गेस्ट के साथ आ रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा, बड़े स्मार्ट व्यक्ति के साथ मैं जा रहा हूँ। कोई प्रोफेशनल ड्रेस में आप आ सकते हैं, कोट पैंट में आ सकते हैं हमारी तरह, आप टाई लगा के आ सकते हैं। भैया आपकी सीरियसनेस पता कैसे लगेगी कि आप इस काम को लेके सीरियस हो? मुझे नहीं दिखाना, उस व्यक्ति को दिखाओ जिसको कन्विंस करना है हमें। उसको कोई तो बदलाव दिखना चाहिए हमारे अंदर। राइट। टीम सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है टीम सपोर्ट। आप ले सकते हैं इस बिजनेस में, दे भी सकते हैं। कंपनी का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप फॉरेन ट्रिप्स तक विन कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत जबरदस्त लाइफ है। आने वाले टाइम में मैं आपको एक अपना वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें अभी तक की सारी जर्नी में कौन कौन सी जगह मैं घूमा, कौन कौन सी जगह पे गया, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। और शानदार लाइफ रही है सर। नेटवर्क मार्केटिंग का देना मैं कभी दे नहीं सकता हूँ। इतना बेहतरीन प्लान माइलस्टेल का, इतना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम टीम जेनेसिस का, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री, क्या कमाल की लाइफ रही है यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं जॉब में ही कंटिन्यू करता तो सुबह रोज जाके अंगूठा लगाना पड़ता, रोज बॉस को सुनना पड़ता यार, कितनी जिल्लत बड़ी जिंदगी होती है यार। राइट। बट जॉब, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, बट जॉब सीखने के लिए 1-2 साल के लिए बहुत अच्छी है। 2-3 साल उसमें स्किल सीखो। अगर आपसे कोई गलती हुई तो कंपनी का नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। आपको सीखने के पैसे भी देती है कंपनी, जहां भी आप जॉब करते हो। पर फिर आप बाद में अपना काम करो, क्योंकि अपने काम से लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीख कर नहीं, जॉब देने वाले बनो, यानी काम देने वाले बनो। तो हम लोग यहाँ पे काम देने वाले व्यक्ति बने हैं, कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। राइट।
देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे सपोर्ट कर रही है हमारे लिए। स्किल इंडिया के तहत हम लोग आते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एफडीएसए से अप्रूव्ड है, फिकी द्वारा प्रमाणित है। वुमेन्स की और बच्चों की वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर हम काम कर रहे हैं। सीएटी कैट एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनियन बनी होती है जो हेल्प कर रही है कि आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सके डायरेक्ट सेलिंग से। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ये 8 मार्च 2024 की वीडियो है, अभी नई वीडियो भी आ चुकी है। कितने लखपति दीदी बैठी है यहाँ पे बताओ। देखो ये सारी अब मैं आपसे कहना वुमेन्स है, चाहती वुमेन्स डे पे हूँ, क्या इतने ये लोगों को 5 बुलाया साल था। में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। देखो स्किल इंडिया के तहत हमें सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया है। 100 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ये काम चल रहा है। 100 मिलियन से ऊपर, ये पुराना डाटा है, अब तो बहुत नए लोग आ गए। 150+ बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। स्कूल और यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं। गाइडलाइंस बनाई है सरकार ने 2016 को, फिर अमेंडमेंट करके 2023 में, 21 में और 23 में। अब कानून है प्रॉपर हमारे लिए। एक इज्जतदार काम है, एक रिस्पेक्टफुल काम है। जैसे डॉक्टर को इज्जत मिलती है, हमें भी इज्जत मिलती है। हम लोगों को बीमार होने से बचाते हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग को लेके विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अमिताभ कांत नीति आयोग वो बोलते हैं कि इससे हम देश की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। तो नोबल काम कर रहे हैं। आप लोगों को बोलो कि मेरा काम बड़ा नोबल है। जो लोग अंडरपेड है, यानी उनकी काबिलियत है लाख रुपए कमाने की, वो 20,000 पे लगे हैं, हम उनको लाख रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं। जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, हम उनको काम दे रहे हैं, राइट। तो हम एक नोबल कॉज का काम कर रहे हैं। देखिए सर, राइट, एनटीसी को टारगेट कीजिए। लॉन्ग टर्म टारगेट आपका एनटीसी होना चाहिए, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, 2-2 करोड़ की मैचिंग। और एनटीसी बिना एजुकेशन के तो आप बन सकते हैं, पर स्किल के बिना नहीं बन सकते हैं। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 8th पास है, जो स्कूल भी नहीं गए हैं, बट उन्होंने अपने रैंक्स को अचीव किया है। उतनी बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है ना। जैसे हमारी टीम में प्रदीप मौर्य जी हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर एनटीसी है, उनके पास स्किल है पैसा निकालने की। वो होम शॉप ही उठाना जानते हैं, लाख रुपए की, 3 लाख की, 5 लाख की। तो इस तरीके से स्किल के ऊपर काम कीजिए। वीकली इनकम को कभी भी छोड़िए मत। हमारे पास 2 लाख 10 कमाने का मौका है, और जिस दिन आप 5,000 कमाते हो हफ्ते का, उस दिन आप 2 लाख 5,000 का नुकसान करते हो अपना। ऐसा विचार लेके काम करो कि इस हफ्ते 2 लाख 5,000 रुपया नुकसान हो गया, है ना। अगर 2 लाख 10 हजार रुपया हर हफ्ते कमाए, तो सोचो कितना पैसा आ सकता है। 8 लाख 40 हजार रुपया महीने का, 1 करोड़ 9 लाख रुपया साल का कमा सकते हैं अगर हम सही स्किल सीख जाए, सही तरीके का स्किल सीख जाए। 1 करोड़ 9 लाख रुपया साल का सिर्फ बाइनरी का आएगा, मैचिंग का आएगा। परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, ये सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब अलग है, राइट। तो चांस है आपके पास कि आप एक बड़ा पैकेज कमा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपने स्किल को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। सिर्फ सुबह के 1 घंटे में स्किल को नहीं सिखाया जा सकता, उसका तो मैसेज दिया जा सकता है। स्किल सीखने के लिए बुक्स का सहारा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक दूसरे के साथ, है ना। जो भी लीडर्स बने हुए हैं अपनी टीम में, वो लोग अपनी टीम से प्लान सुन सकते हैं, अपना प्लान उनको दे सकते हैं। फिर कमी को ढूंढ सकते हैं हम लोग कि यार क्या कमी है इस प्लान में, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो वो आएगा। देखिए हमने पहले दिन से कोट पैंट पहन लिया था, हमें कोई मोटिवेट नहीं किया गया था। पहले दिन का मतलब है जब ये समझ आई कि हाँ यार अपने अंदर बदलाव दिखाना पड़ेगा, मेरा गेस्ट तभी मेरे को मानेगा, तो कोट पैंट पहन के बाइक पे जाते थे हम। और लफाफे के अंदर हमारा कोट होता था, मुझे आज भी याद है, वरुण जी और मैं पल्सर बाइक पे जाते थे। कभी कभी बाइक खराब हो जाती थी तो उसको पेट्रोल पंप पे खड़ा करके पैदल नेहरू सिद्धांत पहुंचते थे। तब नेहरू सिद्धांत में होती थी मीटिंग। वो दिन मेरे को याद आते हैं आज भी, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो सीन है मेरे पास, कि ब्राउन कलर का कोट पैंट पहना हुआ है, गर्मी का महीना जून का, और गुलमोर होटल के पास जाके जो पेट्रोल पंप है वहां मेरा बाइक खराब हो गया। वहां मैंने बाइक खड़ी करी और वहां पे उनको बोला भैया ध्यान रखना। हम लोग मीटिंग में गए, फिर वापस बाइक पे आए, उसको रेड के हम लोग वापस आए थे घर तक। अरुण, उस वो दिन मेरी स्टार्ट ही नहीं एंट्री हो रही नहीं, थी।
मेरी एंकरिंग भी थी उस दिन। हाँ जी। मेरी एंकरिंग थी उस दिन। हाँ, उस दिन एंकरिंग भी थी वरुण सर की। मतलब पेन लिया है हमने, और इसके लिए हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, कोई वक्त को, कोई परमात्मा को, कोई अपलाइन को, कोई सिस्टम को। उस दिन वरुण को याद होगा, मैंने बोला था कि वरुण आज ये बाइक खराब हुई है ना, ईश्वर का सीधा सीधा मैसेज है, गाड़ी लो, कार लो। और जैसे ये शब्द बोले, उससे ठीक 3 महीने के बाद मैंने कार ले ली थी। उस दिन टारगेट इमोशनली टच कर गया था। वैसे टारगेट कार का ही था, पर अंदर से पिंच कर गया था, साला ये वाली जिंदगी नहीं जीनी, कार लेनी है। 3 महीने दबा के काम किया, और कार के लिए पैसा जोड़ा। कार के लिए पैसे जोड़े, घर के खर्चों के अलावा, बिजनेस के खर्चों के अलावा, खुद की डेवलपमेंट के अलावा 1 लाख रुपया जोड़ा। उसका डाउन पेमेंट दिया, 4.5 लाख का लोन कराया, तो पहली कार आई। आप भी अपना, जो भी जीवन में आपको पेन लगती है ना, कभी कभी क्या होता है ना, वो एक कहानी है बड़ी अच्छी सी, कि एक बार एक दोस्त अपने दोस्त के घर पे जाता है, और वहां जाता है तो उसको ड्राइंग रूम में बैठने का मौका मिलता है। ड्राइंग रूम में पास में ही एक सोफे के ऊपर एक डॉगी बैठा होता है, कुत्ता बैठा होता है। तो क्या होता है कि उसका दोस्त उसके पास आके बैठता है, तो वो लोग कुछ बहुत सीरियस बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो बात करनी शुरू करते हैं, वो कुत्ता भौंक पड़ता है, वो जोर की चीखता है, जोर की हो करता है वो, है ना। फिर चुप हो जाता है एक बार बोल के। फिर जब वो अपने दोस्त से बात करने का प्रयास कर रहा होता है, बीच में फिर बोल पड़ता है। तो वो 3 4 बार ऐसे होने के बाद वो बोलता है, यार ये कुत्ते को तुम, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है बीच बीच में। कहता है, यार इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये जिस सोफे पे बैठा है ना, नीचे से ना कील निकली हुई है, मेख निकली हुई है। कहते जब ये उस पे बैठता है, वो उसको चुभती है, फिर ये रोता है ना। कहता फिर यार इसको कहीं और बांध दे, हम बात भी नहीं कर पा रहे। कहता यार इसको जो कील लग रही है ना, वो इतनी भी नहीं लग रही कि ये उठ के साला चले जाए कहीं पे। तो जीवन में ना कई बार क्या होता है, छोटा घर, छोटी गाड़ी, गाड़ी ना होना, किस्ते की दिक्कत होना, है ना, तकलीफ होना, कॉम्प्रोमाइज करना, चीजों को अगले साल खरीदेंगे, चीजों को अगले साल करेंगे, गिफ्ट ना दे पाना, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। बट क्या है ना, वो उतनी भी नहीं चुभती कि हम साला अपना शिद्दत से जाके मेहनत कर ले। चुभती तो है, पर उतनी नहीं चुभती कि उसको बदलने का हम पूरा तरह प्रयास कर लें। अब मैं कई घरों में जाता हूँ, वहां पे वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार। हस्बैंड ये सोचता क्या फर्क पड़ता है, इतने सालों से यार हाथ से मैं धो रहा था, अब मेरी वाइफ धो रही है, आगे मेरा बच्चा धोएगा, फिर उसकी वाइफ धोएगी। ये प्रथा हमें तोड़नी थोड़ी ना है। 6,000 रुपए की वॉशिंग मशीन आती है जाके, अगर 6,000 की मशीन लाएंगे, उसके बाद वो चलेगी तो फिर 500 का बिजली भी फूकेगी, है ना। तो हम 6500 रुपए का सुख तो अपनी वाइफ को देंगे नहीं। क्यों? हाथ से चलने की प्रैक्टिस है। तो जब कभी कभी कहते हैं कि गरीबी बुरी चीज नहीं है क्योंकि गरीबी, वो फिल्म आई थी ना एक, इंग्लिश विंग्लिश, उसमें जब वो गरीब बहुत अमीर फैमिली चांदनी चौक से शिफ्ट होके गरीब फैमिली वाली जगह पे गए थे ताकि उनके बच्चों को एडमिशन मिल सके स्कूल में गरीब कैटेगरी में। तो वहां पे जितने गरीब थे वो इकट्ठे होके उनको पता क्या सिखाते हैं, चिंता मत करो, मैं गरीब, मेरा पिता गरीब, मेरे परदादा गरीब, खानदानी गरीब, गरीबी में कैसे रहना है हम तुम्हें सिखा देंगे। गरीबी में कैसे रहना है हम तुम्हें सिखा देंगे, कि 5 से 10 हजार के अंदर जीवन कैसे जीना है हम तुम्हें सिखा देंगे, चिंता मत करो। बहुत अच्छी कला है ये। और हम क्या सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो, पहले घर की चीजों को पूरा करो, घर में सुख दो। जब घर में लक्ष्मी सुखी होगी, पैसा अपने आप बरसेगा। जब वाइफ सुख होगी ना, जब माता जी सुखी होंगी। मैं आपको अभी बहुत जल्द, आपको आज शाम तक या कल तक मैं आपको अपना ड्रीम चार्ट दिखाऊंगा। एक नया ड्रीम चार्ट मैं बना रहा हूँ, एक ड्रीम बुक भी बना रहा हूँ जिसको मैं कैरी कर सकता हूँ। एक ड्रीम चार्ट जो मैं अपने रूम में लूंगा, और मेरा ड्रीम चार्ट का पर्पस होगा 2025, सिर्फ 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर। मुझे 2026 27 28 29 30 के नहीं बनाने। मुझे ये देखना है पहले मैं इस साल में क्या करूंगा। मुझे ये देखना है कि मैं इस क्वार्टर में क्या करूंगा। मुझे ये देखना है कि इस महीने में क्या करूंगा। मुझे ये देखना है कि मुझे आज क्या करना है। रोज जो चीज मेरे को प्रेरणा दे मार्केट में उतर के काम करने के लिए, पहले मैं इस साल का बनाऊंगा। आप भी बनाना, मैंने कल बोला था येलो चार्ट और रेड कलर का स्केच पेन लेके आना, और उस पे हम लोग ड्रीम चार्ट बनाएंगे। और उस ड्रीम चार्ट को बनाने के लिए थोड़े एफर्ट लगेंगे। पहले आपको अपने सपनों को लिखना होगा, फिर उसकी गूगल से फोटो निकालनी होगी, फिर उसको जाके प्रिंटर निकलवाना होगा, प्रिंट प्रिंट निकलवाना होगा। थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, 100 200 रुपया प्रिंट निकलवाने में, 2 4 शीटों में। बट फिर उसकी कटिंग कटिंग करके, जैसे बच्चों के असाइनमेंट करते हैं ना,
उसकी कटिंग करके उसकी डेट और वो उसको अपने पेस्ट करके हमने चार्ट के ऊपर लगाना है। और मैंने देखा है कि कहने को ड्रीम सेशन लगा के आरटीपी में, और जिन लोगों ने अपने ड्रीम चार्ट बनाए और उन्होंने लगाए हैं ना, उनके सपने जरूर पूरे हुए हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन, आप मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को कि ये मेरा सपना है, इसको पूरा करने के लिए मेरे को रास्ता दिखा। देखिए अचीवमेंट्स, है ना, 20 लाख से ऊपर की गाड़ियां, फिर 1500 की गैदरिंग, घर में बदलाव, ये सब कुछ आप देख सकते हो। देखो ये जैरो सर का घर है, ये डीएलएफ के अंदर मैं गया था सर के घर पे। बहुत ही कमाल का घर है सर का, बहुत ही शानदार घर। राइट, ये इनका ये वाला घर जो केरला में बनाया सर ने रहने के लिए। और ये डीएलएफ में जो फ्लैट है, ये 2 करोड़ का लिया था, आज इसकी वैल्यू 5 करोड़ है। और ऐसा लगता है फॉरेन के अंदर आ गए हो, है ना। यहाँ से शुरू हुए थे वो भी एक्टिवा पे। और सर एक बार बता रहे थे कि पतंगबाजी वाला दौर था, पतंगबाजी जब होती है ना, तो दिल्ली में पतंगबाजी अगस्त के महीने में होती है, 15 अगस्त के आसपास। कहते एक बार मैं अपने एक गेस्ट को, अपने एक कजन ब्रदर को बीओपी में लेके जा रहा था, तो तब एक डोर, जो एक धागा है ना, मेरे यहाँ पे लग गया। और सर के देखोगे ना, पास से देखोगे, सर की गर्दन पे ना एक निशान है, डोर का वो निशान जो फिर गया था, है ना, वो फिर गया, वहां से ब्लड आने लग गया। फिर भी वो ऐसे हैंकी रख के बीओपी हॉल में बैठे अपने उस कजन ब्रदर के साथ, बीओपी खत्म होने के बाद जाके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लिया। सोचो इतनी डेडिकेशन अपने सपनों को लेके। तो क्यों नहीं वो व्यक्ति इतना अच्छा जीवन जिएगा। सीखने के लिए रोज सुबह 5 बजे, अभी भी आप देख लो, 5 बजे ऑनलाइन होते हैं सर, 5 बजे। 4:55 का अलार्म है, सर का रूटीन है, 5 बजे उठ के उन्होंने योगा करना है, पहले मेडिटेशन करनी है आधा घंटा, योगा करना है, फिर आगे की प्रक्रिया है, अपने लीडर से बात करनी है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द जैरो सर के साथ जूम मीटिंग हम लोग करेंगे, बहुत जल्द। राइट, देखिए फैमिली की सिक्योरिटी सेफ्टी, इमेजिन करके देखिए। 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, सीधा बैठिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, जल्दी से कीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। और 2 मिनट के लिए आंखें बंद रखिए। और ये विचार कीजिए, अगर आप आज इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपके परिवार की क्या सिचुएशन होगी, सबसे पहला चैलेंज उनको क्या मिलेगा। सोच के देखिए कि अगर आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो सबसे पहला चैलेंज आपकी वाइफ को क्या होगा, आपके बच्चों को क्या होगा। क्या घर में राशन आएगा, क्या बच्चों की फीस जा पाएगी, क्या आपके घर में जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो हो पाएंगे। आप नहीं हैं, तो आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को क्या करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी वाइफ को इमीडिएट जॉब करनी पड़ जाए, हो सकता है उनको घरों में जाके जॉब करनी पड़ जाए, हो सकता है कि उनको 5-10 हज़ार से सैलरी ज्यादा ना मिले। हिमांशु भाई, अगर वाइफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें खोल लो, आंखें बंद रखो। सागर भाई आंखें बंद रखो, जब तक मैं खोलने को ना बोलूं। तो देखो कि जो लोग अर्निंग हैंड अपनी फैमिली के, अगर वो नहीं रहते हैं तो क्या होगा। सोच के देखो, क्या ये वाली तकलीफ जो आप महसूस कर रहे हो, ये प्लान में ना मिलती है, जो हमें नो मिलती है, उससे बड़ी है क्या। बड़ी है। जो नो फॉलोअप पे मिलती है, कई बार हमें मेहनत करनी पड़ती है, 2-4 बार कहना पड़ता है फॉलोअप में व्यक्ति को, तो उससे बड़ी, उससे तो कमी है कि अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो। सोचो, आंखें खोलो, देखो इस व्यक्ति के चेहरे को, सृजन नायर सर। मैंने भी इनसे गाइडेंस ली है, इनके साथ कभी कभी लंच करने का मौका मिलता था। बहुत ही शानदार लीडर थे। पार्ट टाइम इन्होंने इस काम को शुरू किया, ये सोच के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। पायलट थे भारत सरकार के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, ये सोच के काम किया था इन्होंने। बट सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, नहीं रहे अंबाला के पास, ये स्वर्ग चले गए। बट उनकी 2 बेटियां बहुत छोटी थी तब। आज ये एक बेटी साउथ कोरिया में पढ़ रही है, दूसरी बेटी लंदन में पढ़ती है, और अपनी अपनी ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है ना। तो सोचो कितनी बड़ी सेफ्टी, कितनी बड़ी सिक्योरिटी। कल जो आईटीसी लीडर आए थे रंजीत मल्लन संडे को, वो इनकी टीम में ही है, वो इनकी टीम में ही है। सोचो सर,
आप उस व्यक्ति को सुन के अंदाजा लगा सकते हो कि इतना क्वालिटी का लीडर है। तो सोचो अगर वो कह रहे हैं कि मैंने एक साल में 1.25 करोड़ कमाया, तो इनको भी तो गया होगा। क्या कमाल की टीम बनाई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इनकी बेटी के वो शब्द, कि जब उन्होंने इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके पिताजी उनके लिए क्या करके गए हैं।